हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर बाजार या फिर स्टॉक मार्केट क्या है। तो शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते थे और मोल भाव करके सौदा पक्का किया करते थे। पहले शेयर बाजारों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुँह जबानी ही सौदे किया करते थे। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट के जरिए यह सुविधा आसानी से मिल जाती है। आज स्थिति यह है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरों को जान भी नहीं पाते हैं। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को कोई शेयर बेचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को शेयर बेच दिया जाता है, या अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वालों में जो सबसे कम कीमत पे तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी जैसे बीएससी या फिर एनएससी इस तरह की बोलियां लगाने के लिए जरूरी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयरों का आदान प्रदान होता है। कितना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला के ही खरीदने और बेचने वालों को ढूंढना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना असंभव हो जाएगा। शेयर मंडियां इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। कई प्रकार के नियम, कंप्यूटर की मदद, शेयर ब्रोकर, इंटरनेट के माध्यम से यह मूलभूत ढांचा दिया जाता है। असल में ये शेयर बाजार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी से सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों में कंप्यूटरों और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर्स को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। सूचना क्रांति का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। जो काम पहले कुछ पैसे वाले ही लोग कर सकते थे, अब वो सब एक आम आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजार को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती है या फिर लिस्टेड होती हैं और अपने शेयर जारी करती है। कंपनियां आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए अपने शेयर पहली बार बाजार में इशू करती है और बाजार में पूंजी जुटाने का प्रयास करती है। और यहीं पे सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपनी ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। आजकल सभी शेयर डिमेटेराइज होते हैं। शेयरों के अलावा निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। आम ग्राहक को किसी डीमेट सर्विस देने वाले बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि डीमेट सर्विस देते हैं। इस तरह के खाते की सालाना फीस 500 से 800 रुपये तक होती है। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिस तरह किसी देश, गांव या शहर विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे जरूरी होते हैं, वैसे ही देश के उद्योगों के विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए पूंजी चाहिए होती है, ये शेयर बाजार से मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आदमी बड़े से बड़े उद्योगों में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफे में बराबर हिस्सेदार बन जाता है। मान लीजिए, अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस या इन्फोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वह इन कंपनियों के शेयर खरीद के मुनाफे में भागीदार बन सकता है। और ऐसा करने के लिए व्यवस्था चाहिए, वो शेयर बाजार प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर बाजार इस बात का ख्याल रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबरी का मौका मिले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा देश भर में 27 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं। शायद आपको पता न हो, साल 2022 में भारत
में तकरीबन 9 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में 2022 में भारत ने यूके को शेयर बाजार में पीछे छोड़ दिया है। जहां यूके की मार्केट 3.19 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं भारत की 3.21 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत शेयर बाजार में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ भी आपको पूछना हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।